हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं इस वक्त आपको यहाँ पे जो ओ लेवल पेपर 3 है, M3R5, जिसका नाम है पाइथन, ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। और लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसी पे हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। और जो पार्ट 1 का पोर्शन 1 था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो हमने देखा था, काफ़ी डिटेल में देखा था और विथ एक्सप्लेनेशन हर चीज़ को समझा था। इसके अलावा उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको भी समझा था। आई थिंक उससे आपका फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा कि जिससे कि अगर एग्जाम में इस बार अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप आसानी से क्या कर सको, उसको सॉल्व कर सको। और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। और उसके आगे जो आपका दूसरा पोर्शन है, पार्ट 1 में ही ट्रू फॉल्स का पोर्शन है, आप जानते हैं दूसरा ट्रू फॉल्स होता है। तीसरा पोर्शन आपका होता है पैटर्न मैचिंग का, चौथा फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। तो पहले आज हम उन्हीं सबको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रू फॉल्स को लेके चलते हैं। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रू फॉल्स में, दिया पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड। हाई लेवल का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पाइथन बिल्कुल हाई लेवल, ठीक जी, सही है। हाई लेवल का मतलब वो अगर कोई लैंग्वेज है जो अल्फ़ाबेट, सिंबल, नंबर का, डिजिट का यूज करती हो, मतलब मशीन को डायरेक्टली समझ में ना आती हो, ठीक है। मशीन से डायरेक्टली समझ नहीं सकता क्योंकि मशीन बाइनरी समझता है। और यूजर जो प्रोग्रामर है वो आसानी से कोड लिख सकता है हाई लेवल में ना, क्योंकि यूजर के लिए आसान होती है कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें इंग्लिश होता है, मतलब अल्फ़ाबेट होता है, नंबर होता है, और क्या होता है, सिंबल होता है। वो लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है जी, बिल्कुल पाइथन ये सही है। इंटरप्रेटेड का मतलब यहाँ पे कोई कंपाइलर यूज नहीं होता, यहाँ पे क्या है, इंटरप्रेटर यूज होता है, जो कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये भी सही है। इंटरेक्टिव, जी बिल्कुल, काफ़ी अट्रैक्टिव है। आजकल पाइथन बहुत ही ईजी है ना, लोग ज़्यादातर हर एक काम को पाइथन बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बिल्कुल है, ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। और इसमें और इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का फीचर होता है आपके पास यहाँ पे, जैसे इनहेरिटेंस का होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का होता है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसके अलावा इट इज़ डिजाइन टू बी हाईली अनरीडेबल, नहीं नहीं, इसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि हाईली रीडेबल होता है। हाईली क्या होता है, रीडेबल होता है ना, मतलब बहुत ही आसानी से इसे रीड किया जा सकता है, समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है उस चीज़ को, ठीक है। तो यार यहाँ तक तो बड़ा सही जा रहा था ना, यहीं से थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसलिए इसको एक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, फॉल्स बोलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं यहाँ पे, पाइथन इज डिराइव्ड, ठीक है, पाइथन इज डिराइव्ड फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेज इंक्लूडिंग ABC एक लैंग्वेज है जी, बिल्कुल, मॉडुला 3 है, C++, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक एंड यूनिक्स सेल एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जी बिल्कुल। अब देखिए एक चीज़ आप ऐसे समझ लीजिए, जो पाइथन लैंग्वेज है वो बहुत सारी लैंग्वेज से मतलब वहाँ से उनके जो अच्छे फीचर्स हैं ना, पाइथन में यही तो खूबी है, हर एक लैंग्वेज के फीचर को सपोर्ट करती है। मतलब जो जिस जिस लैंग्वेज में अच्छे अच्छे फीचर थे उसको निकाला गया और पाइथन में ला करके जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसलिए जितने भी अच्छे C+ में जो अच्छे फीचर हैं, C++ में, सी में हैं, जो जैसे स्मॉल टॉक है, यूनिक्स है, मॉडुला 3 है, जो अच्छे अच्छे फीचर हैं उसको ला करके पाइथन में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा है, इन पाइथन असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन बिहेवियर टू अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड द ऑपरेशन performed varies by the types of object or arguments involved are known as operator overloading। मोर देन वन बिहेवियर नहीं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, पाइथन असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन बिहेवियर टू अ पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन मल्टीपल काम करता हो। ध्यान देना, अगर कहीं पे एक फंक्शन, कोई एक फंक्शन है, अगर ये मल्टीपल काम कर रहा है, ठीक, अगर मल्टीपल काम कर रहा है उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक। जैसे आप हो, आप आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई पर्सन है, तो पर्सन एक अगर स्टूडेंट है, हो सकता है कहीं पढ़ा रहा हो तो टीचर भी हो, टीचर के जैसा काम कर रहा है, स्टूडेंट के जैसा काम कर रहा है, अपने घर में मतलब एज ए सन वर्क कर रहा है, ठीक है, अच्छा बेटा भी है घर में ना। और तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक है बट कई तरह की फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर रहा है, इसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। तो आप वेरीज बाय टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर आर्गुमेंट, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, कि एक होता है ओवरलोडिंग, एक होता है ओवरराइडिंग, एक होता है ओवरलोडिंग, एक होता है ओवरराइडिंग। ध्यान देना, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, या मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, कि अगर कोई एक फंक्शन बना दो, कोई एक फंक्शन बना दो, जैसे हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, अब ऐड नाम का फंक्शन दो नंबर ऐड कर रहा है, तो INT A लिखोगे, INT B लिखोगे, मतलब दो नंबर ऐड कर रहा है तो उसके अंदर दो पैरामीटर, तीन नंबर ऐड कर रहा है तो तीन पैरामीटर,
4 नंबर ऐड कर रहा है, तो 4 पैरामीटर है कौन, एक ही फंक्शन ऐड है, वो अलग अलग नंबर को ऐड कर रहा है, मतलब अलग अलग काम कर रहा है, एक इंटीजर एक फ्लोट को भी ऐड कर रहा है। मतलब यही बोला गया वेरीज बाय द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर आर्गुमेंट, मतलब यहाँ पे एक इंटीजर है दूसरा फ्लोट हो सकता है, अगली बार दोनों फ्लोट हो सकते हैं, अगली बार दोनों इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, कभी 2 कभी 3। अगर ऐसा है कि कोई फंक्शन है उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट बदल रहे हैं या तो टाइप भी बदल रहा है, तो इस टाइप के हम लोग सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब फंक्शन आपका ओवरलोडेड है, मल्टीपल काम कर रहा है, मल्टीपल नंबर ऑफ आर्गुमेंट के साथ और मल्टीपल टाइप ऑफ आर्गुमेंट के साथ आपका वर्क कर रहा है यहाँ पे, या डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट के साथ आपका वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, जब एक ऑपरेटर मल्टीपल काम कर रहा हो, जैसे प्लस ऑपरेटर क्या करता है, अभी मैं बता के आ रहा हूँ प्रीवियस वीडियो में, कि प्लस से हम ऐड भी कर सकते हैं और प्लस से कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। तो प्लस कैसा ऑपरेटर होगा, ओवरलोडेड हो गया। जब हम एक ऑपरेटर से कई सारे काम करते हैं तो ऑपरेटर क्या होता है, ओवरलोडेड होता है, ठीक है। चलिए, तो ये फिलहाल फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन दी गई है, बट यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये तो सही था, ये ट्रू था ना, ये क्या था आपका, ट्रू था, ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। ओवरराइडिंग का मतलब होता है जब कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज कर दे, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज कर दे। मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, कोई पहले का पुराना फंक्शन था, कोई नया फंक्शन आया, लेकिन वो फंक्शन सेम उसी के जैसा दिखेगा, उसके अंदर जो भी कुछ होगी वो चेंज करके, ओवरराइडिंग मतलब पुराने को हटा के नए को ला देना, ठीक है। वो क्या कहलाता है, ओवरराइडिंग कहलाता है। जैसे मैंने कहा, ऐसे समझ लो, ए की वैल्यू थी 10 थी पहले, अब ए की वैल्यू आपने 20 कर दी, तो है तो ए ही ना, तो इसको ऊपर चला जाए, मतलब इसका मतलब है अब ये वैल्यू जो 10 था ओवरराइड हो गया, अब वहाँ पे 20 आ गया, उसके ऊपर 20 चला गया, दिस इज ओवरराइडिंग। अगर ऐसे कोई फंक्शन यही काम करता है तो क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा आपका ट्रू, सॉरी फिलहाल ये फॉल्स है, क्योंकि ये दो डेफिनेशन दी गई है वो मेथड ओवरलोडिंग की दी गई है, फंक्शन ओवरलोडिंग की दी गई है। 4 ले, टू एक्सेस वैल्यू इन टपल, use the square bracket for slicing along with the index or indices to obtain value available at the, सही बात है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का तो यूज करते ही करते हो आप, ठीक है। अगर इंडेक्स वाइज यूज करना हो, स्लाइसिंग का मतलब ये होता है जैसे आपको एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, कोई वैल्यू दी गई है, मान लो यहाँ पे एक एल मैंने यहाँ मान लिया, एल दिया गया, लिस्ट दी, सॉरी टपल दिया गया, टपल की बात कर रहा हूँ, हाँ टपल दिया गया है, और टपल में यहाँ पे दिया गया 1 2 3 4, तो आप चाहो तो L3 के नाम से एक्सेस कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस कर सकते हो, या यहाँ पे ये हो सकता है कि L1 से लेके 3 तक कर सकते हो। ये स्लाइसिंग होता है, ये क्या होता है, स्लाइसिंग होता है, ठीक है। ये स्लाइस, तो स्लाइसिंग करो, स्लाइसिंग का मतलब ये जब कोलन लगाते हो स्लाइस कहा जाता है, तो स्लाइसिंग करो, चाहे क्या करो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज करो, दोनों में क्या लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, बिल्कुल सही है कि आपका ट्रू है। तो 2.4 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 2.5 की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2.5 में क्या है, द पाइथन स्टैंडर्ड फॉर डेटाबेस इंटरफेसेस, मतलब डेटाबेस यूज करने को बोल रहे हैं यहाँ पे। पाइथन एसबी डॉट एपीआई ने डीबी एपीआई होता है ना, यहाँ पे तो डीबी एपीआई होता है, ठीक है। तो जो डेटाबेस यूज होता है पाइथन, उसका नाम क्या है, डीबी एपीआई होता है। एपीआई का फुल फॉर्म यहाँ डीबी का मतलब डेटाबेस होता है, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ना। मोस्ट पाइथन डेटाबेस इंटरफेस एडहेयर टू दिस, बिल्कुल सही है जी, सॉरी ये फॉल्स हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, मगर सॉरी ध्यान देना, क्योंकि डीबी नहीं दिया यहाँ पे, एसबी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर डीबी देता तो ट्रू होता। इफ अ कनेक्शन इज स्टेब्लिश, कोई कनेक्शन स्टेब्लिश कर दो विद द डेटा सोर्स, डेटाबेस से, मतलब देखो डेटाबेस में जो कनेक्शंस होते हैं, डेटाबेस जैसे डेटा जहाँ स्टोर होता है, हमको अपने प्रोग्राम को उसको कनेक्ट करना होता है, तभी जाके हमारे डेटा को स्टोर करा पाते हैं। तो डेटाबेस एक जगह होती है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया है, देन अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न एंड सेव्ड इनटू डीबी फॉर फर्दर यूज, ऑब्जेक्ट डीबी इज सेट टू नन। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा कोई पेज ले लूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसी पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये आपका प्रोग्राम है, ये आपकी कोडिंग है, आपका प्रोग्राम है जो आप प्रोग्राम करते हो, ठीक।
और ये डेटाबेस है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे आपका रिकॉर्ड स्टोर है पूरा का पूरा। डेटाबेस का नाम आपने सुना होगा, अक्सर बताया जाता है, ठीक है, क्लासेस किसी थ्योरी क्लास में भी पढ़ाएगा। डेटाबेस जहाँ डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। आप जो एडमिशन लेते हो कहीं पे, आप जो फॉर्म फिल करते हो, आपका डेटा कहीं जाके स्टोर होता है। तो आपका ये जो प्रोग्राम है, जब आप इसमें डेटा स्टोर करोगे प्रोग्राम में देखो इंटर करोगे, डेटा कहाँ इंटर करते हो, वेबसाइट में इंटर करते हो। वेबसाइट के आपका एक प्रोग्राम है। अब यहाँ पे जब डेटा एंटर करते हो तो वो डेटा जाता है डेटाबेस में, क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, स्टोर हो जाता है वहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद ये यहाँ पे बोला जा रहा है, आगे की कहानी सुनो। इसका मतलब है कनेक्शन का मतलब है, पहले हमको इन दोनों को क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। जब तक हम डेटाबेस को और अपने पाइथन वाले प्रोग्राम को या किसी प्रोग्राम को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे के प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ अ कनेक्शन इज स्टेब्लिश विद द डेटा सोर्स, देन अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न्ड एंड सेव्ड इनटू डीबी फॉर फर्दर यूज, अदरवाइज डीबी सेट टू नन। सही बात है। अगर आप क्या करना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्या करना चाहते हो, ये इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप क्या करना चाहते हो यहाँ पे, कि मान लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सेंड कर रहे हो, ये बोला जा रहा है जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ सेंड कर रहे हो, उसको एक डीबी नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया जाता है। और डीबी नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करके, ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल समझ लो, यहाँ पे स्टोर करके यहाँ पे भेज दिया जाता है, ठीक है। अगर इसको आपको दोबारा यूज करना है, कनेक्शन को जो कनेक्शन है यहाँ पे, कनेक्शन को डीबी में रख लिया गया। अगर इसको दोबारा यूज करना है तो आप इसको वैसे रिटेन किए रहो, मेंटेन किए रहो। अगर नहीं यूज कर, इसको नन सेट कर दो। नन कर दोगे, इसका मतलब कनेक्शन हट गया, कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको जब दोबारा फिर से डेटा सेव करना होगा तो कनेक्शन यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। बस इसका मतलब यहाँ पे है। तो ओवरऑल ये बोला जा रहा है कि जब आपको कभी भी अपने प्रोग्राम में से डेटा बेस में डेटा को स्टोर करना होता है, तब आपको पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है और उस कनेक्शन को डीबी नाम के वेरिएबल में आप स्टोर करते हो। अगर जब अब फर्दर दोबारा अगर आपको यूज करना है, फिर से डेटा स्टोर करना है उसमें ले जा करके, तो आप उसको बना के रखो, कनेक्शन को मेंटेन करके रखो, डीबी को बचा के रखो। अगर आपको कोई डेटा फिर दोबारा स्टोर नहीं करना है तो आप उसको नन कर सकते हो। बिल्कुल सही है, यही तो काम है। कनेक्शन हमें जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, ठीक है। ठीक, यही बात है यहाँ पे, है ना। चलिए, सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ध्यान देना। 2.6 ट्रू है। द टेल मेथड टेल यू द करंट पोजीशन विद इन द फाइल, ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही है यहाँ पे ना। ये आपने पढ़ा है फाइल में, कहाँ पढ़ा है आपने, फाइल में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ आपने फाइल में, जैसे ये आपके पास क्या है, डेटा है, ये फाइल है, लिखा है यहाँ पे IICS कॉलेज। अभी मैं रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो बताओ मैं राइट कर रहा हूँ तो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। अगर मैं कर्सर की करंट पोजीशन को निकालना चाहता हूँ, अगर मैं कर्सर की करंट पोजीशन को निकालना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए जो फंक्शन यूज करता हूँ वो टेल होता है। क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। ये हाँ, हाँ ध्यान देना, ये क्या होता है सर, बाद में आइए आप। हाँ, ये क्या होता है आपका, टेल होता है, ठीक। चलिए, चलिए ठीक है, देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो क्या दिया, द टेल मेथड टेल्स यू द करंट पोजीशन, बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान देना। ट्रू हो गया, 2.7 ट्रू हो गया। रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट इज पॉसिबल, भी बता के आ रहा हूँ यार। टपल से तो अभी क्या मतलब, पिछली वीडियो में बता के आ रहा हूँ कि जो टपल होता है, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ से काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जाकर के वहाँ पे बहुत डिटेलिंग वहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ। रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट इज पॉसिबल, नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है यार, फॉल्स है ना। आप टपल में कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते हो, पर्टिकुलर एलिमेंट हो चाहे जो भी हो ना, आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। चलिए, 8 हो गया आपका फॉल्स। 9 है, द फर्स्ट मेथड इनिट। इनिट क्या है, कंस्ट्रक्टर है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्या है, कंस्ट्रक्टर है ना, जो ऑब्जेक्ट बनने पे कॉल होता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिस्कस हुआ था इस पे, और प्रोग्राम भी करवाया गया था। द फर्स्ट मेथड इनिट इज ए स्पेशल मेथड, जी बिल्कुल सही है। विच इज कॉल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, हाँ जिसको हम क्लास कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। आर इनिशियलाइजेशन मेथड, सही बात है। जब कभी भी किसी वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है तो हम वहाँ कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो एक लाइन और ऐड कर लो अपने चीज़ों, अपने आप लाइन में वहाँ पे, कि कंस्ट्रक्टर का हम यूज करते हैं किसी भी क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, या ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब उसमें वैल्यू को स्टोर, मतलब इनिशियलाइज करना मतलब पहली बार वैल्यू को डालने के लिए वहाँ पे, ठीक है। चलिए, मेथड एंड पाइथन कॉल्स व्हेन यू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट
इंस्टेंस बोले चाहे ऑब्जेक्ट बोले, दोनों बात यहाँ पे क्या है, सेम है। ऑफ द क्लास बिल्कुल सही है। मैंने आपसे वही चीज बताई हुई थी कि जैसे ही नया इंस्टेंस या नया क्लास बनता है किसी ऑब्जेक्ट की, जितनी बार बनता है उतनी बार कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। तो मेरे हिसाब से तो कंस्ट्रक्टर को जरूर माइंड में कर लेना कि देखो दो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर के ही आ गए हैं, तो कंस्ट्रक्टर जरूर पढ़ लेना ना यहाँ पे। और मैंने वहाँ पे डिस्कस भी किया है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एसएसएल टाइप का मेथड होता है जो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है अपने आप कॉल हो जाता है। इसका हम यूज करते हैं क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक, चलिए ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, पूरी डेफिनेशन उठा के दे दिया तो ट्रू ही होगा। 2.10 व्हेन अ पाइथन स्क्रिप्ट रेज एन एक्सेप्शन इट मस्ट आइदर हैंडल द एक्सेप्शन इमीडिएटली अदरवाइज इट टर्मिनेट्स एंड क्विट्स। इसमें ये बोला जा रहा है एक्सेप्शन क्या होता है, पाइथन प्रोग्राम में जैसे ही कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो उसको आप तुरंत हैंडल करो, नहीं तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो, इस एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है यार अपवाद ना, जो कभी कभी होता है। एक्सेप्शन का मतलब जैसे आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, तो रन टाइम में रन कर रहा है प्रोग्राम का, 1 बाय 1 रन कर रहा है, सडन कोई ऐसी एरर आ जाए, सडन कोई ऐसी एरर आ गई रन टाइम के दौरान, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो उसे आप तुरंत क्या करो, अगर हैंडल करो। तो रन करने के दौरान अगर कोई सडन आपका प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एरर आ गई, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। तो अगर आप उसको क्या करते हो, तुरंत हैंडल करते हो, तुरंत हैंडल करते हो, तो आपका प्रोग्राम ठीक है चलता रहेगा आगे। अगर उसको हैंडल नहीं करते हो उस प्रॉब्लम को जो सडन आ रही है आपके, ठीक है, तो आपका जो प्रोग्राम हो वहां से टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वहां से एंड हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक्सेप्शन एक सिचुएशन होती है रन टाइम में, एक सिचुएशन है रन टाइम में जहां आपका प्रोग्राम सडन क्या होता है, आपका टर्मिनेट हो जाता है, सडन एंड हो जाता है, अगर आपने उसको हैंडल नहीं किया तो। जैसे मैं आपसे एग्जाम से आपके आपके लायक एक एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई पार्ट एग्जीक्यूट करने का मतलब आप कॉलेज आ रहे थे, आप कॉलेज आ रहे थे, ठीक, पढ़ने के लिए आप कॉलेज आ रहे थे, बाइक से आप आ रहे थे। अब आप कॉलेज आ जाते, जब कॉलेज पहुंच जाते तो आपका काम कंप्लीट हो जाता, आपका काम कंप्लीट हो जाता, आप क्लास अटेंड कर लेते, आपका काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन आपका काम कंप्लीट होता कब, जब आप क्लास अटेंड कर लेते। लेकिन आप रास्ते में आ रहे हो और आपकी बाइक क्या होगी, खराब हो गई। अब बाइक आपकी खराब हो गई तो सडन एक एरर जनरेट हुई ना, एक एरर जनरेट हुई रन टाइम में, जब आप अपना काम कर रहे थे। अब आपने क्या किया, बाइक को कहीं पे लगाया, साइड में लगाया, ऑटो किया, चले आए। तो आपने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, एक एक्सेप्शन आई, आपने उसको हैंडल कर लिया, तो आपका काम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप इसको हैंडल ना करते तो आपको यहीं से लौटना पड़ता, मतलब आप उस टाइम पे क्लास ना ले पाते। तो समझ गए। तो जब आप कोई काम कर रहे हो और सडन कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वही क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। अगर उसको आप हैंडल कर लेते हो तो आपका प्रोग्राम आगे बढ़ जाता है, नहीं कर पाते हो तो प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। दिस इज अ सिचुएशन। ओके, तो ये बिल्कुल सही है ना, प्रोग्राम में यही कह रहा है। अब आपको अब आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। अगर अब आप पढ़ते हो, आप इसको, आपको यहाँ पे क्लियर होगी चीज, है ना। जैसे व्हेन एन पाइथन स्क्रिप्ट, पाइथन का मतलब पाइथन प्रोग्राम, रेजेज एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन जब आता है उसमें इट मस्ट आइदर हैंडल, या तो उस एक्सेप्शन को तुरंत हैंडल करे, अदरवाइज इट टर्मिनेट द एंड क्विट्स ना। सही है बिल्कुल, मेरे हिसाब से अब तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, आगे कंटिन्यू करते हैं पैटर्न मैचिंग की तरफ। ठीक है, पैटर्न मैचिंग में देख लेते हैं, मैं इंग्लिश वाला पोर्शन लेके चलता हूँ। थोड़ा मैं, ठीक है, छोटा कर दे रहा हूँ जिससे कि सब दिखे मुझे। चलिए सब दिखने लगा यहाँ पे ना, देखिएगा। तो आइए देखिए, कॉलम एक्स दिया हुआ है और कैसे सॉल्व करना, मैंने आपको अब एक आईओटी का जो पेपर या नेटवर्क बेसिक का जो पेपर करवाया था उसमें आपको बताया था कि जब तक सारे 10 के 10 क्वेश्चन को आप मैच ना करा लो तब तक आपको ओमार सीट पे फिल नहीं करना है। ठीक है, फिल नहीं करना है यहाँ पे ना, ठीक है, ध्यान देना, तब तक फिल नहीं करना है। क्योंकि दिक्कत इस बात की यहाँ पे हो जाएगी कि हो सकता है कभी कभी आपको एक बेस्ट सोल्यूशन मिल जाए या बेस्ट मैचिंग मिल जाए। तो पहले आप क्या रफली करिए सभी को, फिर जब 10 के 10 हो जाए, आपको लगे नहीं इससे बेस्ट अब कोई नहीं हो सकता, तो आप फिल करना शुरू करिए। तो एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी। तो एरर की बात करता है, यहाँ पे दो एरर दी गई है, एक वैल्यू एरर और एक रन टाइम एरर ना। नीचे कुछ और देख लो, यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सिंटैक्स एरर भी नीचे दिया हुआ है। तो एक चीज ध्यान देना आप यहाँ पे,
जो सिंटैक्स एरर होती है ना उसकी कैटेगरी अलग होती है। जैसे टाइप एरर हो गई, वैल्यू एरर हो गई, टाइप में प्रॉब्लम आ गई, टाइप में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी मैंने आपसे कहा आप एक क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आप एक स्ट्रिंग की यहाँ पे बात कर रहे हो। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि यार एक आप प्लस के साथ क्या कर रहे हो, एक स्ट्रिंग कर रहे हो और एक इंटीजर ऐड कर रहे हो, तो ये गलत है, ये सही नहीं, ये एक आपके पास एक टाइप एरर है, ठीक। और कहीं पे आप क्या कर रहे हो, जो जैसे फंक्शन होता है, फंक्शन होता है, अब फंक्शन में आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वैल्यू देनी है, आप दो वैल्यू दे रहे हो, या वैल्यू ही गलत दे रहे हो कहीं पे, वैल्यू से रिलेटेड एरर है तो वैल्यू एरर हो जाती है, अगर वैल्यू से रिलेटेड एरर है तो वैल्यू एरर हो जाती है वहां पे, ठीक है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे पास क्या कर रहे हो, इंटीजर पास करना चाहिए था आपको, यहाँ पे आप पास कर रहे हो, स्ट्रिंग पास कर रहे हो फंक्शन के अंदर, तो वो वैल्यू एरर हो जाती है, ठीक। ये चीज जैसे फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे कहा है मैं एक इंटीजर देना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ, मैं इंटीजर देना चाहता हूँ, ठीक। और आप यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या पास कर रहे हो, एक नेम पास कर रहे हो, आईसीएस पास कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत माना जाएगा, यहाँ पे वह क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू एरर, क्योंकि वैल्यू आपने गलत दी हुई यहाँ पे, ठीक। तो फिलहाल जो एरर, ध्यान देना, जो किसी कैटेगरी में नहीं है तो उसे हम रन टाइम बोलते हैं, रन टाइम की कोई कैटेगरी नहीं होती, रन टाइम में उस वो एरर अलग होती है, ठीक है। उसका ना तो टाइप से मतलब है, ना तो वैल्यू से मतलब है, ना तो किसी सिंटैक्स से मतलब है, ना तो कोई सेमीकोलन से मतलब है, उन सब से मतलब नहीं है, इसको कैटेगराइज नहीं किया जाता, किसको, रन टाइम एरर को। तो जो लॉजिकल एरर होती है उसको रन टाइम आपकी एरर यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस पहले का जो ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा एफ। द आर्गुमेंट हैव इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफाइड, ये तो अभी बता के आ रहा हूँ, यही तो बता दिया मैंने ना, कि अगर आर्गुमेंट मतलब ये आपको यहाँ इंटीजर बोला गया पास करने को, आप क्या पास कर रहे हो, स्ट्रिंग पास कर रहे हो, इनवैलिड वैल्यू पास कर रहे हो, तो कौन सी एरर है, वैल्यू एरर है, इसका तो बहुत सही है, मिल गया आपको यहाँ पे, क्या मिल गया, डी मिल गया, ठीक। इसके बाद ओपन सा फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। तो बाइनरी के लिए होता है आपका यहाँ पे आरबी ना, आरबी होता है बाइनरी के लिए, लेकिन आरबी रीड बाइनरी, डब्ल्यू बी राइट, लेकिन आरबी प्लस अगर कर दोगे ना, तो आरबी का मतलब रीड बाइनरी, डब्ल्यू बी का मतलब राइट बाइनरी, आरबी प्लस कर दिया तो दोनों हो जाएगा, डब्ल्यू पी प्लस कर दिया तो भी दोनों हो जाएगा, मतलब अगर आपको रीड राइट दोनों एक साथ करना है फाइल में, ओपन करना है, तो उसके लिए आप आरबी प्लस का यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही सिंपल है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा किसी टाइप का इशू नहीं है यहाँ पे ना। चलिए, तो ये तो मिल गया आपका, क्या आरबी प्लस का मतलब ई वाला मिल गया यहाँ पे, ये भी श्योर ही है, ठीक है ये भी। लेकिन अगर कोई डाउट किसी में दिखता है तो उसको आप क्या करो, स्किप कर जाओ, बाद में करना। फंक्शन ब्लॉक बिगिंस विद द कीवर्ड, ये तो मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, कि यहाँ पे कल से ही डिस्कस कर रहा हूँ, जो वीडियो से पहले की थी उससे भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, कि फंक्शन जो ब्लॉक होता है वो स्टार्ट किससे होता है, डेफ से, किससे स्टार्ट होता है, डेफ से, तो 100% वाला क्वेश्चन है ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव काउंट फ्रॉम राइट, नेगेटिव काउंट फ्रॉम राइट, ये लिस्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लिस्ट की बात कर रहा है। अगर आपने एक लिस्ट बनाया है, उसमें कोई वैल्यू रखी है, आपको पता है, अगर यहाँ पे आपने लिस्ट बना उसमें IICS रखा है, तो इधर से जाते हो 0 1 2 3, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो 0 1 2 3, अगर राइट टू लेफ्ट आते हो तो -1 -2 -3 ये इंडेक्स होता है ना, ये तो आप जानते ही ऑलरेडी, ठीक है। ये इंडेक्सिंग आप इस तरीके से भी यूज कर लेते हो, प्लस में करना है तो 0 से 3, माइनस में करना मतलब तो -1 2 3, ये लेफ्ट टू राइट होता है। तो अगर कोई कहता है एल ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे यस होगी, क्या होगी, यस होगी, जो एल ऑफ 3 की वैल्यू है वही एल ऑफ -1 की वैल्यू यहाँ पे, तो एल ऑफ -1 दिया हो तो ज़्यादा सही है। यहाँ पे कहाँ से बिगिन होता है ना, तो एल ऑफ -1 से बिगिन होता है, आप ये देख लो, एल ऑफ -1 दिया है मतलब एम वाला सही है, ये भी 100% आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना, राइट की बात करें तो एल ऑफ -1 ये आपका सही होगा, एम वाला सही होगा, ठीक है, एम वाला सही होगा। मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अब कोई मेथड होगा, मेथड देख लो, टपल एक मेथड है, टेल तो मेथड है, ठीक है, टेल मेथड है, यहाँ पे देख टेल तो अभी बता के आ रहा हूँ ना ट्रू फॉल्स वाले में, कि करंट फाइल में करंट पोजीशन को डिनोट करता है, और फंक्शन यहाँ पे कौन है, गेट CWD, किसी को नहीं पता, गेस भी कर सकता है कि यार यही हो सकता है, इसका फुल फॉर्म भी होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी,
गेट का मतलब हो गया गेट, और CWD का मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यही फंक्शन यूज होगा यहाँ पे। तो फिलहाल में अगर आपको कोई डाउट होता है स्किप करके, बाद में भी आप यही लगाएंगे, तो मैं अभी से लगा दे रहा हूँ यहाँ पे जे द ऑफसेट ऑफ द लोकल DST टाइम जोन। अब टाइम से रिलेटेड एक ही फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सोचना ही नहीं है, पहला वाला है यहाँ पे, टाइम से रिलेटेड आपको एक ही फंक्शन दिया है, तो वही आप उस पर टिक कर दो यहाँ पे, ये वाला सही है। कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू टपल, कभी भी किसी चीज को कन्वर्ट, टपल में कन्वर्ट करना तो आगे पहले टपल लिखा होगा, लिस्ट में कन्वर्ट करना लिस्ट लिखा होगा, INT में कन्वर्ट करना तो INT लिखा होगा। टपल लिखा है इस यहाँ पे, जो आप लिस्ट यहाँ पे ये लिस्ट होगी, ठीक है, एक लिस्ट होगी, और लिस्ट को यहाँ पास करो तो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अगर लिस्ट को टपल में करना है तो भी कन्वर्ट हो जाएगा, टपल को लिस्ट में करना तो भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसमें करना है उसी को यहाँ पे लिखा जाता है, अगर INT में करना तो INT लिखा जाएगा, अगर आपको यहाँ पे STR में करना तो STR लिखा जाएगा, जिसमें करना वही किया जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका, बी वाला हो गया। सो करंट पोजीशन विद इन द फाइल, ये तो अभी बता के आ रहा हूँ, सी ना। एक्सप्लिसिटली रिमूव द इंटायर टपल, टपल रिमूव करना है, कोई भी चीज, डेल कीवर्ड पढ़े हो ना, डेल कहाँ पे है, कहीं पे होगा, ठीक है, डेल देखो पढ़े हो ये, तो डेल हो जाएगा। अगर एक तरफ से सर्च, ये बहुत ही आसान था, ये बहुत आसान था, अगर किसी ने थोड़ा भी बहुत पाइथन पढ़ा होगा तो वो आसानी से क्या करता है, इसको सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, किसी भी टाइप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, ध्यान देना। ये बहुत आसान था, पैटर्न मैचिंग पाइथन का इसमें बहुत आसान था, पिछली बार आया था। और आपको देखिए यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन तो आसान ही होंगे, 6 से 7 क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, और जिसमें आपको डाउट दिखता है उसको आप स्किप कर जाया करिए, जो बाद में बचेंगे ऑप्शन उसमें से थोड़ा क्या गेसिंग भी कर सकते हैं, कभी कभी आपके ना आते हुए 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो ये आप थोड़ा ट्रिक अप्लाई करिएगा, एक साथ मत करिएगा फिलिंग, अब जब 10 के 10 हो जाए अब फिलिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपको जब ऑप्शन बचा रहे उसी में सर्च करने का मौका मिले ना। चलिए लास्ट यहाँ बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की, फिल इन द ब्लैंक्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है। एक मिनट, थोड़ा सा इशू है, मैं थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँ, डिस्कस करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बना के डिस्कस करूँगा, सॉरी, इतना ही रखता हूँ अभी, थैंक यू।